दोस्तों, हम सभी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इसके लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये धन हमारे कब तक साथ रहेगा? सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए धन आवश्यक है। जब हम धन प्राप्त करते हैं, तभी हम अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हर मानव का यही कर्तव्य है कि वो अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभाले, ईमानदारी से अपने सारे कर्तव्य पूर्ण करे। लेकिन मानव ऐसा है कि उसे एक बार मोह ने जकड़ लिया तो वो उसमें ही फंसता जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम मोह के अधीन हो गए। सारे मनुष्यों की आवश्यकता समान ही है, पर समाज में देखा कितनी विषमता दिखती है। किसी को घर है, लेकिन किसी को और बड़ा घर चाहिए, और किसी को घर क्या, भोजन भी पाने के लिए कितने सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। अपने आसपास देखो, स्वयं को देखो। बचपन में आपकी क्या इच्छाएं थी? क्या वो पूरी हो गई और आपको कुछ नहीं चाहिए? ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन आपकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। और जो समय के साथ अपनी आवश्यकताओं को बढ़ने नहीं देता, वो केवल संत ही हो सकता है। तो ऐसे हमारे जीवन में हम एक ही चक्र में फंसे हुए हैं। रोज अधिक धन की कमाई करने की लालसा बढ़ती ही जाती है। एक वस्तु को पाकर मनुष्य सुखी हो जाता, तो आज की दुनिया में इतना बदलाव नहीं दिखता हमें। जितनी तेजी से मनुष्य प्रगति कर रहा है, क्या उतने लोग इस प्रगति से संतुष्ट हैं? नहीं, हमें हर दिन नए की खोज रहती है। इसका अर्थ है कि जो वस्तु आपके पास है, उससे आप संतुष्ट नहीं है। धन के मोह को आप नहीं टाल सकते। आज कितने सारे लोग सामान्य लोगों को फंसाकर उन्हें लूटकर अपने धन की वृद्धि कर रहे हैं। कितना भी धन मिले, ऐसे लोगों की भूख कभी नहीं मिटेगी। ऐसे लोग समाज में हमेशा रहेंगे। यही मोह है, वो हमेशा आंखों पर पट्टी ही लगा देता है। बस आपको ऐसी पट्टी अपनी आंखों पर बांधनी है कि नहीं, ये सोचना है। किसी को लूटकर फंसाकर मिला हुआ धन आपको कभी प्रसन्नता नहीं देगा। आपको अपने अंतर्मन से पूछना होगा कि क्या आप सही राह पर हो या नहीं। हमें जीवन किस धन की प्राप्ति के लिए मिला है? संध्या का समय था। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी वैकुंठ से भूलोक का परीक्षण कर रहे थे। देवी लक्ष्मी देखती है कि अधिकतर मनुष्य धन को पाने का दिन रात प्रयास कर रहे होते हैं। देवी को लगता है कि सारे मानव भगवान नारायण से ज्यादा उन्हें चाहते हैं, और धरती पर तो ऐसा ही होता है ना? अधिकतर लोग धन को कमाने में ही लगे रहते हैं। तो प्रभु शांत रहते हैं और वो देखते हैं कि एक गांव में किसी की अंतिम यात्रा चल रही होती है। सभी लोग राम नाम सत्य है का जप करते चल रहे होते हैं। प्रभु देवी को कहते हैं, देखिए देवी, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग धन से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो थोड़ी धन की वर्षा इस यात्रियों के ऊपर कीजिए। देवी उस अंतिम यात्रा पर सोने के सिक्के बरसाने लगती है। सारे लोग मृतदेह छोड़कर सिक्के जमा करने लगते हैं। देवी कहती है, देखा स्वामी, मैंने कहा था, सभी धन से प्रेम करते हैं। धन को देखते ही इन लोगों ने राम नाम छोड़ दिया। भगवान कहते हैं, देवी ध्यान से देखिए, जो मृतदेह है वो नहीं उठा, वो नहीं भागा धन के पीछे, वो तो पड़ा ही रह गया। जब तक देह में प्राण है, तब तक ही वो धन के पीछे जाएगा। जीवन का अंत होने पर शरीर, धन, माया सब छोड़ देता है। धन का कोई मूल्य नहीं रहता। जीवन में जितने अच्छे कर्म किए, कितने कर्तव्यों का धर्म से पालन किया, कितने ज्ञान की प्राप्ति की और प्रभु का ध्यान कितना किया, यही उस मानव के लिए मायने रखता है। उसकी सारी जमा की हुई संपत्ति का धनी तो कोई और ही बन जाता है, किंतु जो उसने कर्म किया, उसका फल उसके साथ जीवन के पश्चात भी रहता है। इसलिए कितना भी काम करो, वो ईमानदारी से कीजिए। प्रभु आपको प्रसन्न ही देखना चाहता है, तो सांसारिक धन कमाइए, परंतु आंखों पर पट्टी मत चढ़ा देना।
हमेशा अपने प्रभु का चिंतन करना, यही असली धन है। जितना मर्जी जमा करना चाहते हो कर लो। जय श्री कृष्ण।